सर ये ऑपरेशन वगैरह सब नाकाम रहा, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद, तो आप सब वापस लौट रहे हैं, पुलिस भी वापस जा रही है सब, तो मतलब अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सके सर? नहीं अमल दरामद वैलिड सब्जेक्ट था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग आए थे, उन्होंने कोई एक ऑर्डर दिया जिसके तहत वो ऑर्डर जो है ना उनका इस सूट से ऊपर जो है ना परटेन करता है, इस ऑर्डर के ऊपर परटेन करता है। ठीक है, इसकी वजह से अमल दरामद के लिए रुका गया। ठीक है, और इसका हमें डायरेक्शन दी कि ऊपर कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए ये ऑर्डर रोक दिया जाए। ठीक है, तो फिलहाल नाकामी से वापस लौट रही है पुलिस भी। उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और कानूनी रास्ता, तो फिर इतना बड़ा ऑपरेशन करने का सर वावेला मचाने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने कोर्ट में इंटीमेट नहीं किया था, इन्होंने स्पॉट पर लेकर आए, उनके पास भी नहीं था, फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग लेकर आए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त इस्लामिया कॉलेज कराची के बाहर मौजूद हूं। इस्लामिया कॉलेज कराची आज पूरा दिन मैदान जंग बना रहा। इस्लामिया कॉलेज खाली कराने के लिए बुनियादी तौर पर पुलिस और अदालती अमला पहुंचा क्यों था? कितने अरसे से ये मुकदमा ज़ेर समात है? क्या कुछ सूरत हाल रही इस मामले में? और उसके बाद फिर हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं इस इस्लामिया कॉलेज के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्यों ख़तरे में है? सारी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर भी हैं, ताकि एक तो अदालती कार्रवाई लिटिगेशन वहाँ चलती रही, दूसरा यहाँ पर पहुँच के जो है वो क्या होता रहा, आज पुलिस ने क्या कुछ किया, वो आप तक पहुँचाने के लिए इसलिए हम आए थे। ये शेल है जो इसका जो एक शेल फायर किया गया था, इसी तरह कई शेल दिन में फायर किए गए, तुलबा बेहोश भी हुए, कई तुलबा को गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर जो इंतजामिया पहुँची थी उनको ज़दोकोब भी किया गया। वजह सारी क्या थी, वो सारी तफसीलात बल्कि केस का पूरा बैकग्राउंड जो कि अब तक आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो आपके सामने रखते हैं। अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये शेल फायर किए गए आज स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स अपने जो एक मादर इल्मी है उसको बचाने के लिए एहतजाज कर रहे थे जब उनको पता चला कि उनका कॉलेज खाली कराया जा रहा है। पुलिस इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। क्या सूरत हाल रही, ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से आज पुलिस और अदालती अमला कॉलेज को खाली कराने के लिए पहुँचे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकारी कॉलेज है? देखें, शायद इस तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार मैं महकमा तालीम सिंध और सिंध हुकूमत को समझता हूँ, क्योंकि ये मामला उन्हीं के दौर से शुरू हुआ था। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई, और उस पॉलिसी के तहत ये जो ज़मीन है और ये इमारत है वो अपनाई गई थी, वो कौमी तहवील में, सरकारी तहवील में ली गई थी, और उसके बाद यहाँ पे ये तालीमी इदारा बनाया गया था। और जब ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी ख़त्म हुई 1992 में, तो उसके बाद ये मामला जो है वो मंजर आम पे आया, जो दूसरी बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यानी कि बेनज़ीर वज़ीर आज़म। हाँ जी बिल्कुल। तो 1992 में ये मामला आया, और उसके बाद ट्रस्टीज़ ने ये इमारत और जगह खाली कराने के लिए अदालत से रुजू किया। तो उसके बाद पहला फ़ैसला जो है आया, और उस पर अमल दरामद के लिए जो एग्जीक्यूशन फ़ाइल हुई रैंक कंट्रोलर की कोर्ट में, वो 2004 में फ़ाइल की गई थी, और उस पर अमल दरामद होते होते मामला पहुंचा 2018 तक। ये एक तवील जो है वो अदालती जंग जारी रही। इस दौरान काफ़ी लिटिगेशन भी, इस दौरान छोटे मोटे मामला होते रहे, लेकिन जो एक मेजर पेशरफ्त थी, जो एक बड़ी पेशरफ्त थी 2018 में हुई, जब रेंट कंट्रोलर ने एग्जीक्यूशन पर ऑर्डर किया कि ये इमारत जो है वो खाली करा के इन ट्रस्टीज़ के हवाले की जाए। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने उस ऑर्डर के ख़िलाफ़, एग्जीक्यूशन पर अमल दरामद के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने भी रेंट कंट्रोलर का जो ऑर्डर था वो बरकरार रखा, और उसके बाद सिंध हुकूमत और जो कॉलेज इंतज़ामिया और असातिज़ा ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेंट कंट्रोलर का जो ऑर्डर था वो बरकरार रखा। इसके अलावा जो और भी सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी, उनके ऊपर अमल दरामद ना करने पर सिंध हुकूमत के जो अफसरान थे उन पर तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन फिर वो बाद में वापस ले ली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रेंट कंट्रोलर का फ़ैसला बरकरार रखा। अब ये हालिया जो ऑर्डर है ये भी सामने आया है रेंट कंट्रोलर की जानिब से, जो 15 नवंबर का है। उसमें हेड बैलिफ को ये हिदायत की गई है कि वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए पुलिस की नफरी के साथ, जो मुतलका थाना है जमशेद क्वार्टर, उसकी नफरी के साथ यहाँ पर पहुँचें, और ये कॉलेज की जो इमारत है वो खाली करा के जो भी दरख्वास्त गुजार हैं उनके हवाले की जाए। मुरीद अली शाह ने, आपको पता है कि ये मामला उठा रखा है, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है अदालतों में भी कि ये ट्रस्टीज़ और ये जो इस्लामिया कॉलेज की जगह है ये उनके आबो अजदाद की है, जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत
कौमी तहवील में ली गई थी, लेकिन अब चूँकि नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब उन्हें ये इमारत और ज़मीन वापस दी जाए। तो अब पुलिस ज़ाहिर है वो अदालती हुक्म पर पहुंची, उसके बाद ये ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ? वजह नाकामी की क्या वजह बताते हैं पुलिस? देखिए, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म जो है वो पढ़ते हैं। इस्लामिया कॉलेज है, आर्ट्स, उसके अलावा साइंस कॉलेज है, SM लॉ कॉलेज है ये, और सुबह की शिफ्ट में अलग तालिब इल्म पढ़ते हैं, शाम की शिफ्ट में अलग तालिब इल्म पढ़ते हैं। अभी शाम की शिफ्ट का जो है वो आगाज़ अब से कुछ देर बाद ही हो ही जाएगा। तो ये मामला इसीलिए नाकामी हुई अब, क्योंकि हमारी हेड बैलेफ से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि महकमा तालीम के पास अब कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, तो वो ग्राउंड्स अदालतों के सामने क्यों नहीं रखे जाते। और जो 22 साल से बिल्कुल हज़ारों तालिबात का जो एडमिशन हुए हैं उनके तालीम का ज़या हो रहा है। यहाँ पर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ़्तार हुए वो तालिब इल्म जो जिन्हें यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहिए, वो अपनी मादर इल्मी को बचाने के लिए सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हिदायत की थी कि अगर आप इससे कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते या इस पर कोई काम नहीं कर सकते तो मुतबादिल जगह पे ये कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीम का हर्ज ना हो। लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया, और आज बिलाखिर ये नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि हमने पहले भी देखा, एक मरतबा आज फिर देखा हमने कि जो तालिब इल्म थे वो सड़कों पर थे, उन्होंने लाठियाँ भी खाई, आंसू गैस भी, यहाँ पर शेल भी फायर हुए, और इलाका 2-3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि सिंध हुकूमत और महकमा तालीम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। अच्छा, ये प्रिंसिपल और इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद थे, कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद थे, उनका कहना है कि 4 स्कूल्स हैं, 2 कॉलेजेस हैं और इसी तरह हज़ारों तालिब इल्म पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के या किसी अदालत के उनको नोटिस ही नहीं मिले, तो ये नोटिस ना मिलने की क्या वजह है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद नहीं किया था कि इन केसेस की पैरवी भी की है, और पैरवी करने के बाद अदालत ने पहले कोई एकतरफा फैसला तो नहीं सुनाया होगा, तो फिर ये बहाना क्यों बनाया जा रहा है कि उनको नोटिस नहीं मिले? लेकिन शायद ये इतना हसास मामला है, अगर सिंध हुकूमत महकमा तालीम ये कह रहे थे, ये उनकी अपनी गफलत है कि उन्हें अदालती अहकामात का इल्म ही नहीं था। तो ये किस तरह का महकमा चलाया जा रहा है? सिंध हुकूमत का जो लॉ डिपार्टमेंट है, एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, इसके अलावा तो सिंध हुकूमत का जो महकमा तालीम है उन्हें माहिर वकला की खदमात हासिल करनी चाहिए थी। कि कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक संजीदा मामला है। यहीं से आप उनकी संजीदगी का जो है वो अंदाज़ा कर लें कि उन्हें अदालती अहकामात का ही नहीं पता था कि इतना बड़ा ऑर्डर हो गया, इतना सेंसिटिव मैटर चल रहा है, इतना इम्पोर्टेंट ये केस है, इतने लोगों का, इतने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, उसके बाद ये वजाहत देना कि उन्हें अदालती अहकामात का ही इल्म नहीं था, तो बहुत ही हैरानगी मैं समझता हूँ कि इंतहाई गफलत बरतने की का ये मुजाहरा किया गया है, इस तरह के जवाब पेश करके कि उन्हें अदालती अहकामात का नहीं पता था। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। ये 70 से जो खेल खेला गया है कि गफलत और लापरवाही का मुजाहरा, मुख्तलिफ इदारे तबाह हुए, उसके बाद फिर बहाली का हुक्म हुआ, ये सारे मामला आपने खुद सुने देखे। उसके बाद फिर अब भी ये बहाने होते हैं कि अदालत के अहकामात उनको नहीं मिले, अदालत के अहकामात मौसूल होते तो शायद वो जो है वो रोक लेते या कोई होते। हालांकि हर अदालत में हर ऑर्डर्स पर हर तमाम जो हाई कोर्ट से लेके, बल्कि नीचे जो रेंट कंट्रोलर से लेके निचली सतह की अदालतें हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में, तमाम अदालतों में न सिर्फ सिंध हुकूमत के वकला मौजूद होते हैं बल्कि उनकी अटेंडेंस भी तमाम ऑर्डर्स पर जो है वो मार्क की गई है। और अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं कि ये कॉलेज सरकारी हुकूमत यानी कि सरकारी इंतज़ामिया से वागुजार कराने के बाद जो ट्रस्टीज़ हैं, जो प्राइवेट इंतज़ामिया है, यानी कि मुरीद अली शाह जो कि एक सिंध हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनके ख़ानदान के हवाले की जाए। लेकिन अब तक जो है ये इमारत उनके हवाले नहीं की गई। आज एक बार फिर ऑपरेशन जो नाकाम लौटा, अदालती अमला और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो नाकाम वापस लौटी, और दिन भर जो मैदान जंग बना रहा, ये इलाका वावेला मचा रहा, और टेलीविज़न के ऊपर और मुख्तलिफ जो अखबारात हैं, ये खबरें भी नशर हुई, शाया हुई, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन नाकाम हो गया। यानी कि कितना बड़ा खिलवाड़ है कि एक तरफ अदालत हुक्मनामा जारी करती है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि उनको इल्म ही नहीं था। अब भी ये मामला लटका हुआ है, मामला ख़त्म नहीं हुआ। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।